बात प्लैनेट अर्थ के एक पार से होती है, जहां पर हेक्टर बटिस्टा के किडनैप हो जाने के बाद लोगन और लोकी आ पहुंचते हैं। और उस पार को देखकर लोकी लोगन से कहता है कि उसने ये सोचा था कि लोगन लोकी को लेकर किसी इंपॉर्टेंट जगह जाएगा, लेकिन लोगन उस पार से कुछ पियर्स को लाते हुए लोकी से कहता है, ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि हम कब तक स्पेस पे रहेंगे, और जब भी मैं अपने आप को रीजनरेट करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, और इस दर्द से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ पियर है। अब मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ पर है। लेकिन ये सुनकर लोकी उससे कहता है, अगर तुम फ्रेटर्निटी ऑफ रैप्टर्स की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि उन्हें लीड करने वाला इंसान दरअसल में अर्थ का है। उसका नाम रॉबी राइडर है और वो नोवा रिचर्ड राइडर का भाई भी है, लेकिन पिछले काफी समय से हर कोई उसे टैलोनार कह के बुलाता है। Who gives a fuck? मुझे तुम ये बताओ कि इस चीज पर हम लोग गार्डियंस को क्यों नहीं बुला सकते। लेकिन लोकी उसकी बात को पूरी तरह से नकारते हुए लोगन से ये कहता है कि गार्डियंस इस चीज के लायक नहीं है, और अगर वो भूल चुका हो तो फ्यूचर के थॉर और लोगन ने उनसे साफ साफ कहा था कि ये काम उन दोनों को ही करना है। और ये कहने के बाद लोकी उस पियर को सूंघता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लोगन से कहता है कि उन्हें एक ट्रैकर की जरूरत है, और अगर लोगन बुरा ना माने तो उन्हें एक बार फिर से अर्थ की तरफ लौटना होगा। और ये कहने के बाद वो अपने शिप को एक बार फिर से अर्थ की तरफ मोड़ लेता है और वो दोनों पहुंच जाते हैं बेकर स्ट्रीट पे, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम के सामने पहुंचकर लोगन लोकी से पूछता है कि क्या स्ट्रेंज इस काम में उनकी मदद करेगा भी। लेकिन लोकी लोगन से कहता है कि उन्हें स्ट्रेंज की नहीं बल्कि किसी और की मदद की जरूरत है। और उसके ये कहने के बाद वो दोनों मिलकर स्टीवन स्ट्रेंज के गेट पर नॉक करते हैं, लेकिन स्टीवन के बजाय उसके दरवाजे को आंसर करता है बैट्स द डॉग। अब जो लोग बैट्स के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि बैट्स द डॉग दरअसल में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का एक पेट था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसी पावर्स दी थी जिससे वो इंसानों से बात कर सकता था। लेकिन आज से कुछ ही समय पहले जब लोकी सॉर्सरर सुप्रीम बना था तो उसके हाथों बैट्स की मौत हो जाती है। हालांकि लोकी का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, और बैट्स की मौत इसीलिए हुई थी क्योंकि उसका हार्ट कमजोर था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बैट्स लोकी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। और ये सारी कहानी सुनाने के बाद बैट्स लोगन से पूछता है कि वो दोनों वहां पर क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में लोगन उसे सारी बातें बताता है और बैट्स से कहता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन बैट्स ये करने से साफ मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो लोकी के साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करेगा, और तब जाकर लोगन उससे कहता है, हमारे शिप में बियर भी है। और वहां से बहुत दूर प्लैनेट सैटर्न के पास टैलोनार अपने रैप्टर्स को लेकर काफी आगे पहुंच चुका था। वो हेक्टर बटिस्टा को एक मशीन से बांधता है और उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद उसे टाइम स्टोन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता, और अपने सामने कोई भी ऑप्शन ना पाकर वो अपने प्लेट्स को निकालता है और हेक्टर को काटना शुरू करने ही वाला होता है कि तभी अचानक हेक्टर की नींद खुल जाती है। वो जोर से चिल्लाकर टैलोनार से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज है, और वो टाइम को भी जब चाहे तब नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात सुनते ही टैलोनार वहीं पर रुक जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हेक्टर सिर्फ टाइम को रोक सकता है और उसमें आगे पीछे नहीं जा सकता, और हेक्टर उसे जवाब देता है कि टैलोनार ने बिल्कुल सही समझा, उसे बस टाइम रोकना आता है और उसमें आगे पीछे जाने की अभी तक हेक्टर ने कोशिश नहीं करी। और इससे पहले कि टैलोनार उससे कुछ भी और पूछ पाता, उनकी शिप में एक जबरदस्त क्रैश होता है और हम सभी लोग देखते हैं कि लोगन और लोकी वहां पर आ पहुंचे थे। वो दोनों एक एक करके वहां पर मौजूद जितने भी रैप्टर्स हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपने ब्लेड्स के जरिए काटने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर बैट्स हेक्टर को सूंघता हुआ वहां से आगे निकल जाता है। लेकिन उन रैप्टर्स से लड़ने के साथ साथ लोगन और लोकी एक दूसरे के मजे भी ले रहे थे, और इसी बीच एक रैप्टर के क्लॉस लोगन के शोल्डर में आ लगते हैं, और इसके बाद लोगन अपना आपा पूरी तरह से खो बैठता है। वो अपने क्लॉस का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी रैप्टर्स हैं उन पर कूद पड़ता है और उन्हें स्लैश करना शुरू कर देता है। लेकिन इतने सारे रैप्टर्स को मारने के बाद भी लोगन देखता है कि अभी भी कई सारे रैप्टर्स वहां पर मौजूद हैं, और ये देखकर वो लोकी से कहता है कि उसे जाकर हेक्टर को ढूंढना चाहिए, उन सारे रैप्टर्स को वो खुद संभाल लेगा। और जैसे ही लोकी वहां से भाग निकलता है वैसे ही वो सारे के सारे रैप्टर्स लोगन को घेर लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि लोगन अकेला उन सबसे नहीं लड़ सकता, लेकिन लोगन अपने क्लॉस को उस दीवार में घुसाते हुए कहता है, मैं लड़ तो सकता हूँ लेकिन फिलहाल मेरा मूड नहीं है। और इसी के साथ वो उस पूरे शिप की दीवार को चीरता हुआ वहां से भाग निकलता है। वो अपने क्लॉस की मदद से अपने आप को उस दीवार में फिक्स कर लेता है, और उसके करते साथ ही उनकी शिप की दीवार टूट जाती है और वो सारे के सारे रैप्टर्स स्पेस में फ्लोट करने लगते हैं। लोगन जैसे तैसे अपने आप को दूसरे कॉरिडोर में लेकर आता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है, हम सभी लोग स्पेस के वैक्यूम में सरवाइव कर सकते हैं। और लोगन पलट के देखता है कि वो सारे के सारे रैप्टर्स एक बार फिर से वापस आ चुके थे। फाइन, हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। और इसी के साथ वो अपने क्लॉस को निकालकर उन सारे रैप्टर्स पर कूद पड़ता है, लेकिन इस बार वो सारे रैप्टर्स लोगन को पकड़ते हैं और उस शिप से बाहर स्पेस में लेकर आ जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो एक के बाद एक लोगन पर अटैक करके उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
और यही सारी चीजें टैलोनार अपने शिप से हेक्टर को दिखा भी रहा था। वो उससे कहता है कि इन्हें ध्यान से देख लो, ये तुम्हारी सेवियर्स हैं। लेकिन तभी अचानक टैलोनार के पीछे से एक आवाज आती है और हम सभी लोग देखते हैं कि रिचर्ड राइडर वहां पर आ पहुंचा था, जो टैलोनार यानी कि रॉबी राइडर का भाई भी था। और वो उससे कहता है कि अब रॉबी को ये सब कुछ छोड़कर अपने प्लेनेट अर्थ पर वापस आना होगा। लेकिन टैलोनार ये सब कुछ समझ जाता है। वो तुरंत ही रिचर्ड पर अटैक करता है और उससे कहता है नो ट्रिक्स लोकी। और जमीन पे गिरते ही नोवा लोकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टैलोनार से कहता है ओके, मैं हार मानता हूँ। लेकिन तभी अचानक हेक्टर की नजर छत पे पड़ती है और वो देखता है कि पैट्स वहां पर आ पहुंचा था, जो हेक्टर से कहता है कि उसे पैट्स के साथ आना होगा। लेकिन एक बोलते हुए डॉग को देखकर हेक्टर और भी पागल होने लगता है। वो अपने आप से कहता है ओ गॉड, मेरी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। और तभी वो सारे के सारे रैप्टर्स मिलकर लोगन को वहां पर ले आते हैं। वो टैलोनार को बताते हैं कि उन सब ने मिलकर लोगन की लंग्स को पंचर कर दिया और अब उनके क्लॉस लोगन के शरीर में घुसे रहेंगे ताकि वो अपने आप को हील न कर पाए। और ये देखने के बाद लोगन समझ जाता है कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है और वो लोकी की तरफ मदद की नजरों से देखता है। लेकिन लोकी लोगन के सामने अपनी एक और ट्रिक खेल जाता है। वो तुरंत ही एक चुटकी बजाता है और लोगन को धोखा देकर वहां से गायब हो जाता है। और ये देखकर टैलोनार जोर से हंसता है और अपने साथियों से कहता है कि लोगन को वहां पर बांध दो, क्योंकि अब टैलोनार उसके सारे एडमेंटियम को उसके शरीर से निकालेगा और अपने खुद के क्लॉस को एक बड़ा अपग्रेड देगा। और वहां से बहुत दूर प्लैनेट अर्थ पर रिचर्ड और रॉबी राइडर के घर के सामने एक नोवा खड़ा हुआ था। वो उनके दरवाजे तक जाकर उस पर नॉक करता है और जैसे ही रिचर्ड और रॉबी की मदर ग्लोरिया उस दरवाजे को खोलती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उस नोवा कॉस्ट्यूम में उनका बेटा रिचर्ड है। लेकिन वो नोवा उनकी मदर से कहता है सब कुछ ठीक है मिसेस राइडर, और आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा नाम लॉफीसन है और यहाँ पर मैं आपके बेटे रिचर्ड नहीं बल्कि रॉबी की बात करने आया हूँ। तो क्या आप मेरे साथ स्पेस की एक ट्रिप लेना चाहेंगी? और तब हम सभी लोग देखते हैं कि वो नोवा और कोई नहीं बल्कि लोकी था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए।